जब दुनिया में सियासत को इबादत का दर्जा दिया जाता था, जुबान से कही बात पर पहरा दिया जाता था और इंतखाबात में किए गए वादे निभाए जाते थे। मगर अब सियासत को खेल तमाशा बना दिया गया है। इस खेल में चालें चली जाती हैं, झूठ बोले जाते हैं और ज़ाती मफादात को तरजीह दी जाती है। सियासी जमातें मंशूर तो देती हैं मगर खुद अमल नहीं करती। ऐसे ही कुछ हालात का शिकार है आज भारत का सूबा बिहार, जिसकी सियासत एक बार फिर इसी तारीखी मोड़ पर खड़ी है जहां वो सियासत कम और नजासत ज्यादा नजर आती है, जहां तरक्की और रोजगार के नारे मसनूई कौम परस्ती के शोर में दब गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में बीजेपी ने इंतखाबी मुहिम को कौमी सलामती और पाकिस्तान दुश्मनी के गिर्द कुछ इस तरह से घुमाया है कि हर खबर को ब्रेकिंग न्यूज बना दिया जाता है और बस इसे एक इंतखाबी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे ये बताना भी बहुत जरूरी है कि बिहार भारत की गरीब तरीन रियासतों में से है। बिहारियों को हमेशा ये शिकवा रहा है कि उनके इलाके की काम नहीं किया गया। यहाँ पे ये बताना भी जरूरी है कि लालू प्रसाद यादव ने एक मकबूल रहनुमा के तौर पे कई दिहाइयां बिहार पे हुकूमत की। कहीं न कहीं बिहारी आवाम लालू प्रसाद यादव से कनेक्ट करती है ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी एंड मैनरिज्म। दूसरी तरफ हकीकत ये है कि बिहार की सड़कें खस्ता हाल, अस्पताल डॉक्टरों और अमले से खाली, तालीमी इदारे फंड्स के इंतजार में हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। यही नहीं बल्कि बेरोजगारी इस कदर बढ़ चुकी है कि 3 करोड़ से ज्यादा नौजवान रोजगार की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। कहा जाता है कि जब कारकर्दगी ना हो तो सियासत खौफ बेचती है और बीजेपी ने इसी खौफ को अब अपना मंशूर बना लिया है। नेपाल से जुड़े बिहारी इजला को इंतहा पसंदी के अड्डे कहकर कौमी सलामती का ढोल अलग से पीटा जा रहा है ताकि अवाम ये न पूछ लें कि हमारी रोजी रोटी कहाँ गई, किसान क्यों मर रहे हैं और तालीम क्यों ज़वाल पजीर है। मसनूई कौम परस्ती अब बिहार की समाजी साख्त को चीर रही है। 2024 में फिरका वाराना तशद्दुद के सिर्फ 7 वाक़यात रिपोर्ट हुए थे, मगर 2025 में ये तादाद बढ़कर 65 हो चुकी है और वो केसेस जो रिपोर्ट नहीं हुए उनकी तादाद कितनी होगी? अच्छा, मुतासरीन फिर वही लोग हैं जो हमेशा होते आए हैं, यानी कमजोर तबका, मुसलमान, दलित और ईसाई यानी अक़लियतें। अगरचे नीतीश कुमार अवामी एतमाद खो चुके हैं और बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं, मगर कौम परस्ती का पर्दा अब भी ताने बैठे हैं। अपोजिशन अगरचे अवामी मसाइल उठा रही है, लेकिन असदुद्दीन अवैसी की जमात पर लगे बीजेपी प्रॉक्सी के इल्जामात ने मुस्लिम वोटों को तकसीम कर दिया है। It was considered a BJP town, लेकिन ये भी है कि बीजेपी का हनीमून इज ओवर। कंसिस्टेंटली उनकी जो रेटिंग्स हैं वो ड्रॉप हो रही हैं। फरवरी में जब हाइप बिल्ड हो रही थी इलेक्शंस के लिए, तब भी मोदी की रेटिंग्स ड्रॉप हुई थी फ्रॉम 58% टू 62% से 58% पे आई थी, और अब लोगों का ख्याल है कि उनकी रेटिंग जो है वो मजीद ड्रॉप हुई है। बिलाशुबा बिहार की जात पात की सियासत लगता है आज भी जिंदा है, शायद इसीलिए बीजेपी और जेडीयू मर्दमशुमारी की मुखालफत कर रहे हैं, जिसकी वजह माहिरीन के नजदीक इनका वो खौफ है कि कहीं पसमानदा तबकात आने वाले कल की बड़ी ताकत न बन जाए और उनकी जात पात की सियासत हमेशा के लिए दफन न हो जाए। आज बिहार का वोटर एक दोराहे पर है, एक तरफ खौफ और मजहबी जज्बात का समंदर है तो दूसरी जानिब खामोश मगर हकीकत पसंद आवाज जो कहती है मोहब्बत रोटी से बड़ी नहीं और वतन की खिदमत महज नारेबाजी से नहीं हुआ करती, इसके लिए ठोस इक़दामात चाहिए हैं। हालात बता रहे हैं कि जल्द वो वक्त आने वाला है जब बुनियादी इंसानी ज़रूरतें भारत की खोखली जमहूरियत के ढोल का पोल खोल देंगी। ये इलेक्शन सिर्फ बिहार का ही नहीं बल्कि पूरे भारत के जमहूरी मुस्तकबिल का कड़ा इम्तहान है। अगर अवाम ने इस बार भी जज्बात को अकल पर तरजीह दी तो आने वाली नस्लें भारत में मचने वाली इंतहा पसंदी के शोर में अपनी हकीकत खो देंगी और बाकी भारत की तरह सूबा बिहार भी अंधेरों की अथाह गहराइयों में कहीं हमेशा के लिए डूब कर रह जाएगा।